फिट्स एक बहुत ही गंभीर समस्या जिससे कि आजकल हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को ये सुनने में आ रहा है कि उस व्यक्ति के बच्चे को फिट्स की समस्या है। ज़्यादातर हमारा जो कुमाऊँ रीजन है इसमें लोग डॉक्टर के पास ना जा कर के सीधे अपने झाड़ फूँक में ज़्यादा यकीन रखते हैं, भूत प्रेत बाधाओं में ज़्यादा यकीन रखते हैं और डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं लेते। और जब तक समय होता है तब तक वो ऐसे टाइम पास करते हैं, उसके बाद वो झाड़ फूँक वाले काम करने लग जाते हैं और लास्ट में रिज़ल्ट फिर उनका ख़राब आता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए फिट्स, जिसे हम मिर्गी भी कह देते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम फिट्स को ठीक कर सकें। तो जैसा कि मेरा मानना है, या हम न्यू थेरेपी वाले हैं, तो न्यू थेरेपी जो सोचती है फिट्स के अनेक कारण हो सकते हैं। ये सारे कारण ऐसे मनगढ़ंत नहीं हैं, ये सारे कारण एक साइंटिफिक तौर पे या मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे ही न्यू थेरेपी मानती है। और इसमें जो पहला जो कारण रहता है हमारा, वो ये रहता है कि बॉडी में एल्कली की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, जो सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है फिट्स होने का, जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, ऐंठ जाता है और शरीर से झाग निकलता है मुंह से, और बिल्कुल आदमी ऐसा सोचता है कि इसको कुछ देवता या भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है जिसके कारण इसको ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में वो कारण नहीं होते। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है इसकी, वो यही होती है कि एल्कली की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, बॉडी में कभी कभार शुगर की मात्रा कम होने से भी फिट्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो इसका अन्य कारण है वो ये है कि बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा और पोटेशियम की मात्रा कम होती है, तो भी व्यक्ति को फिट्स आ सकते हैं। बॉडी अकड़ सकती है, ऐंठ सकती है, मुंह से झाग निकल सकते हैं, जिसको आप देवता या कुछ और नाम दे सकते हो, या किसी ने कुछ किया है, कराया है, ऐसा कुछ। और ज़्यादातर व्यक्ति समय इन्हीं चीज़ों में बर्बाद करता है। टेस्ट वो कराता नहीं है, झाड़ फूँक करते रहता है। झाड़ फूँक करते करते उस व्यक्ति की हालत और ख़राब हो जाती है, फिर वो लाइलाज बन जाती है बाद में, क्योंकि उतनी उम्र उसकी चली जाती है और फिट्स ठीक होने में समय बहुत लंबा खिंच जाता है और जो इनिशियल स्टेज होती है वो बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले, और जो अन्य कारण है, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि अगर मेनिंजाइटिस के केस में अगर आपके वेंट्रिकल नंबर 3 में कोई ब्लॉकेज आ गई है तो भी व्यक्ति को फिट्स आ सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेनिंजाइटिस में अगर वेंट्रिकल नंबर 3 में, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो हमारी होती है, जो नसों के द्वारा हमारे दिमाग को कंट्रोल होते हैं, वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो भी हमको फिट्स की समस्या हो सकती है। तो हमने जो कारण गिनाए, एक तो हमने ये बताया कि आपको कि शुगर की कमी, सोडियम का ज़्यादा होना, पोटेशियम का कम होना, ठीक है, अल्कलाइन की मात्रा का बढ़ना और वेंट्रिकल नंबर 3 में ब्लॉकेज होना, ये सारी चीज़ें जो हैं फिट्स की समस्या के लक्षण हैं। यानी कि ये लक्षण भी कह सकते हैं इनको। ये सारी समस्याएं उसमें दिख जाती हैं व्यक्ति में कि उस अमुक व्यक्ति को फिट्स की दिक्कत है। कई लोग जुदा सूंघाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे कंसल्ट कीजिए, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा टेस्ट करवाने को बोलते हैं, उससे क्या रिजल्ट मिलता है। अगर दवाइयों से ठीक हो सके तो अच्छी बात है, अगर ना हो सके तो न्यू थेरेपी है ही, और अब तो हल्द्वानी में भी उपलब्ध है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और बहुत ही कामयाब रिज़ल्ट हैं। व्यक्ति अगर जल्दी आए, भूत प्रेत की बाधाओं के चक्कर में ना पड़े, तुरंत आए हमारे पास कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था और उस समय हमने ऐसा ऐसा देखा था, तो उस सिम्टम के आधार पे हम उसको जो फिट्स का ट्रीटमेंट देंगे वो कुछ समय चलेगा और उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे करके वो ठीक होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लाइलाज बीमारी है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसको नकार नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा भूत बाधा प्रेतों में, इन चीज़ों में आप विश्वास करते हैं
तो मेरा कहना शायद आपको ये बेकार लग रहा होगा कि खाली कह रहे हैं, हम तो ये करा के लाए, हम तो वो करा के लाए, वहाँ पूछ के आए, इधर पूछ के आए। तो लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। चाहे आप कहीं भी जाएँ, चाहे आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ, चाहे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, लेकिन अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊँगा जिससे कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम फिट्स को ठीक करते हैं। लेकिन वो पक्का और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो किसी एक लक्षण के लिए है। ऐसा ना सोचें कि हम इससे हर किसी टाइप के फिट्स को ठीक कर लेंगे। हो सकता है कि आपके व्यक्ति को जो समस्या है वो उससे ठीक हो जाए, और एक फॉर्मूला सब पे लागू नहीं होता। ये ध्यान रखिए, एक दवाई सब पे लागू नहीं होती, एक फार्मूला सब पे लागू नहीं होता। सबके अलग अलग लक्षण और सिम्टम के आधार पे ही हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी तो जब बेस ही ठीक कर देती है तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो भी हल्द्वानी में रहने वाले हैं और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, और फिट्स वाले भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए यही है कि कृपया करके टोना टोटका जादू टोने में चक्कर में ना पड़ें, और उसका तुरंत टेस्ट करवाएं जिस भी व्यक्ति को है, चाहे बच्चा है चाहे जवान है, तो तभी समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।